अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। कब्रिस्तान में तो हम देखभाल कर कदम उठाते हैं कि किसी कब्र पर पाँव न पड़ जाए, जबकि ज़िंदगी में न जाने कितने ज़िंदा इंसानों और उनके जज्बों को पाँव तले रौंद डालते हैं। अहमद नदीम कासमी कहते हैं, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। मुझ फकीर के भी दो शेर मुलाहिजा हूँ। मिलने के सोचता हूँ ठिकाने बड़े बड़े, करता है रोज़ वो भी बहाने बड़े बड़े। जिंदा हूँ मैं अभी तो कोई पूछता नहीं, मर जाने पर लिखेंगे तराने बड़े बड़े। जावेद नामा अज इकबाल किस हैयत में है। अल्लामा इकबाल का ये शेरी मजमुआ मसनवी की हैयत में है। जावेद नामा के कुल 1823 अशार में से दूसरे शुआरा की तादाद अशार क्या है जो कि तज़मीन किए गए हैं, तो उनकी तादाद 73 है। जिंदा रूद का मतलब क्या है? जिंदा रूद का मतलब है बहती हुई नदी या बहता हुआ दरिया। जावेद नामा में इकबाल ने अपना नाम क्या रखा? जावेद नामा में अल्लामा इकबाल ने अपना नाम जिंदा रूद रखा। डिवाइन कॉमेडी, जिसे उर्दू में तरबिया इलाही भी कहते हैं, दांते की कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? इसकी 3 जिल्दें हैं। जावेद नामा में इकबाल की मुलाकात गालिब से किस फलक पर होती है? मुश्तरी पर। कौन शायर उर्दू शायरी का एक हिमालया है? तो ये मिर्ज़ा गालिब हैं। गालिब के रद्द करदा अशार की शरह किसने लिखी है? ऐसे अशार जो गालिब ने रद्द कर दिए थे उनकी शरह ज्ञान चंद जैन ने लिखी है। ये इंटरव्यू का अहम सवाल है, गज़ल के कोई से 2 उसूल बताएं। प्रोफेसर आबिद अली आबिद अपनी किताब उसूले इंतिकाद अदबियात में लिखते हैं, गज़ल को असलन नाजो न्याज की कैफियत और हुस्नो इश्क की वारदात से मरबूत होना चाहिए और गज़ल सरा के लिए तफाखुर और तकब्बुर का इजहार ममनू है, ताहम शायराना ताल्ली इससे मुस्तस्ना है। ये भी इंटरव्यू का अहम सवाल है, सेहरुल बयान के किसी एक निस्वानी किरदार का तारुफ करवाएं। नजमुन्निसा। नजमुन्निसा का किरदार किस्से का सबसे भरपूर और जानदार किरदार है, खूबसूरत और ज़ीरक है और नजमुन्निसा शहजादी की मददगार भी है। अक्सर नकाद इस किरदार को मसनवी की हीरोइन भी कहते हैं। अलटप की तरकीब से क्या मुराद है? बगैर सोचे समझे। ये इंशू का सवाल है। गराबत की तारीफ कीजिए। नामानूस और अजनबी अल्फाजो तराकीब का इस्तेमाल गराबत कहलाता है। खूं बहा की सिन्फ बताइए। ये आप बीती है हकीम अहमद शुजा की। सैयद नज़ीर न्याजी ने इकबाल के खुतबात का पहला उर्दू तर्जमा किस नाम से किया था? तश्कीले जदीद इलाहियात इस्लामिया के नाम से। हाइको किस पंजाबी सिन्फ नज़्म के करीब तर है? टप्पा के करीब तर है। रहे नाम अल्लाह का, इस नज़्म से कौन शायर याद आते हैं? नज़ीर अकबर आबादी। हालाते गदर पर गालिब की मुस्तकिल किताब कौन सी है? 10 तंबू। ममनून का नाम बताइए। निज़ामुद्दीन ममनून। जदीद नस्र में तहरीक की सूरत किसने पैदा की थी? सर सैयद अहमद खान है। इंटरव्यू का नहायत अहम सवाल है, गालिब को मगरबी दुनिया में मुतारफ कराने का फ़ख्र किसे हासिल है? सलाहुद्दीन खुदा बख्श को। बाज़ औक़ात इंटरव्यू में
شاعر کا نام بول کر شعر سنا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک مصرع بول کر دوسرا مصرع پوچھا جاتا ہے، جیسے مکمل کریں، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ بنیادی طور پر حفیظ کس صنف کے شاعر ہیں؟ حفیظ جلندری گیت کے شاعر ہیں۔ شمیم احمد کی کسی کتاب کا نام بتائیں۔ اصناف سخن اور شعری حیتیں، شمیم احمد کی یہ کتاب بہت مشہور ہے۔ سوز و ساز میں کتنے گیت شامل ہیں؟ حفیظ جلندری کی اس کتاب میں 11 گیت شامل ہیں۔ اردو شاعری کا مزاج کس کی کتاب ہے؟ یہ ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے۔ انٹرویو کا اہم سوال ہے، نثر اور شاعری میں اردو کی کون سی اصناف متروک ہو چکی ہیں؟ نثر میں داستان اب متروک ہو چکی ہے، اور شاعری میں حجو، قصیدہ اور ریختی، یہ تینوں اصناف متروک ہو چکی ہیں۔ میر تقی میر کی کس مثنوی میں نواب آصف الدولہ کا حال بیان ہوا ہے؟ شکار نامہ میں۔ سعادت خان ناصر لکھنوی کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ تذکرہ خوش مارکہ زیبا۔ 20 شعبان 1225 ہجری کی تاریخ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس تاریخ کو میر تقی میر کی وفات ہوئی تھی۔ شاعری کی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ عبادت بریلوی۔ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ میر کی مثنوی مرغ بازاں سے کس شہر کا حال معلوم ہوتا ہے؟ لکھنؤ کا۔ مرزا کوقان بیگ کون تھے؟ مرزا غالب کے دادا تھے۔ عزیز حامد مدنی، حبیب جالب اور رئیس امروہوی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ یہ تینوں حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے۔ کس تحریک نے غزل کو رد کیا؟ یہ انٹرویو کا اہم ترین سوال ہے۔ 2 تحریکوں نے غزل کو رد کیا تھا، ایک ترقی پسند تحریک اور دوسری حلقہ ارباب ذوق۔ سوائے ڈیش کے سبھی شعراء غزل کی طرف ضرور مائل ہوئے، یعنی کس شاعر کو چھوڑ کر تقریباً ہر شاعر نے غزل لکھی، نون میم راشد کو چھوڑ کر۔ کسی لفظ یا ترکیب کے مخصوص یا مرادی معنی کیا کہلاتے ہیں؟ اصطلاح کہلاتے ہیں۔ اصطلاحات سے کلام کی خوب ڈیش ہوتی ہے، تشریح۔ بندگی نامہ کس کی نظم ہے؟ بندگی نامہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اقبال شاعری کو ترجیح دیتے تھے یا فلسفہ کو؟ انٹرویو کا اہم ترین سوال ہے۔ تو علامہ اقبال شاعری کو فلسفے پر اور شاعر کو فلسفی پر ترجیح دیتے تھے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مکمل کریں۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ وقت کس شاعر کا اساسی محرک ہے؟ مجید امجد کا۔ میں ایک عمر سے نظم کی گوناگوں اشکال کا سودائی ہوں، کس کا قول ہے؟ مجید امجد کا۔ مجید امجد کے ہاں متنوع حیاتی نظام کو کتنے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 5 زمروں میں۔ مجید امجد کا یہ مصرع مکمل کریں۔ کاش میں تیرے بن گوش میں بندہ ہوتا۔ انٹرویو کا نہایت اہم سوال ہے، مجید امجد پر یکسانیت کا اعتراض کیوں ہے؟ مجید امجد پر یکسانیت کا اعتراض اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نظمیں ایک ہی بحر میں لکھی ہیں۔ باتونی کا متضاد کیا ہے؟
बातूनी का मुतज़ाद कम गो है। कंवारी का मुतज़ाद क्या है? कंवारी का मुतज़ाद ब्याहता है। जुमला इस्मिया के अज्जा। जुमला इस्मिया की अज्जा 3 हैं: मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस। जुमला फ़ेलिया के अज्जा। जुमला फ़ेलिया के भी 3 अज्जा हैं: फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। बेखबर किसका तखल्लुस है? बेखबर गुलाम गौस का तखल्लुस है। 8 रजब 1212 हिजरी को क्या हुआ? मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे। 17 रजब 1225 हिजरी क्यों अहम है? क्योंकि उस दिन गालिब की शादी हुई थी। गालिब ने किसको ख़त में लिखा कि मैं 5 बरस का था, बाप मरा, और 9 बरस का था, चचा मरा? चौधरी अब्दुल गफूर को। गालिब ने आंसुओं और कहकहों के दरमियान जिंदा रहने की राह तलाश की। किसका कौल है? डॉक्टर गुलाम हुसैन जुल्फ़कार का। गालिब के कलाम में शोखी इस तरह भरी हुई है जैसे सतार के तार में सुर। किसका कौल है? ये उनके शागिर्द अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है। इकबाल ने एक शेर में मगरबी तहजीब की 4 खामियां गिनवाई हैं। मिसरा सुनाए। ये इंशू का अहम तरीन सवाल है। बेकारियो, उरियानियो, मैखारियो, अफलास। इकबाल ने मगरबी तहजीब की कुछ खूबियां भी गिनवाई हैं, 2 बताएं। इफ़ाए अहद और पाबंदी वक्त। बकौल खलीफा अब्दुल हकीम, इकबाल की ख्वाहिश थी कि इल्म फ़न डैश से हासिल करो और रूहानियत इस्लाम से। इल्म फ़न यूरोप से हासिल करो और रूहानियत इस्लाम से। तमहीदिया, मदहिया किस लिहाज से कसीदे की अक़साम है? हैयत के लिहाज से। दक्कन का सबसे बड़ा कसीदा गो किसको करार दिया जाता है? मोहम्मद नुसरत नुसरती को। गालिब और ज़ौक़ ने कितने कितने उर्दू कसायद लिखे? गालिब ने 4 और ज़ौक़ ने 26 कसायद लिखे। किस शायर की एक वासोख्त गज़ल की हैयत में मिलती है? फैज़ अहमद फैज़ की। बहुत शुक्रिया।